सोचो अगर तुम एक जंगल में खो जाओ और तुम्हारे पास कोई गूगल मैप नहीं हो, क्या तुम निकल पाओगे? तब समझ आएगा मैप सिर्फ पेपर नहीं होता, वो ज़िंदगी बचा सकता है। आज हम सिर्फ मैप पढ़ेंगे नहीं, मैप को महसूस करेंगे, मैप की दुनिया में खो जाएंगे। मैप एक छोटा सा ड्राइंग होता है जो किसी बड़े एरिया को दिखाता है। ये बताता है क्या कहाँ है, रोड, माउंटेन्स, रिवर्स, सिटीज़ एक्सेट्रा, सब कुछ एक पेज पे। और एक बात तुम्हें बताऊं, पहला मैप 5000 साल पहले मेसोपोटामिया में बनाया गया था, मिट्टी के टेबल पे। हर मैप एक ही काम नहीं करता, अलग अलग तरह के मैप होते हैं। जैसे पॉलिटिकल मैप जो कंट्रीज़, स्टेट्स और सिटीज़ को दिखाता है। फिज़िकल मैप जो कि माउंटेन, रिवर्स, वैलीज़ यानी कि लैंडफॉर्म्स दिखाता है। थीमेटिक मैप वो मैप होता है जिसमें एक पर्टिकुलर चीज़ पर या एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बनाया जाता है, जैसे एनुअल रेनफॉल, क्रॉप्स, पॉपुलेशन। देन है रोड मैप। रोड मैप में आपको हाईवेज़, ट्रैवल रूट्स, स्टेट रोड्स, इन सब को दिखाया जाता है। अगर तुम कलर कोड मैप देख रहे हो तो चांस है वो फिज़िकल मैप है। मैप देखने के लिए कुछ स्पेशल टूल्स यूज़ होते हैं, जैसे कंपास जो हमें डायरेक्शन बताता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। कीज़ यानी कि सिंबल्स, जैसे आपने रोड साइड्स पे देखे होंगे बहुत से सिंबल्स लगे हैं, आगे ब्रिज है या फिर आपको हॉर्न का सिंबल लगा होगा जहाँ पे क्रॉस लगाया गया है, जिसका मतलब होता है हॉर्न ब्लो नहीं करना। तो इस तरह के सिंबल्स यूज़ होते हैं किसी भी एरिया को स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट है स्केल। स्केल हमें बताता है कितना डिस्टेंस रियल में है, क्योंकि मैप में एक बड़े डिस्टेंस को छोटे स्केल पे दिखाया जाता है। ग्रिड सिस्टम, लोकेशन ढूंढने का तरीका, जैसे B4, C3 इन बैटलशिप। सबसे सही डायरेक्शन दिखाने वाला इंस्ट्रूमेंट है कंपास, और उसे बनाया था चाइना ने 2000 साल पहले। मैप पर धरती को दिखाने के लिए उसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में डिवाइड किया गया। हॉरिजॉन्टल यानी कि लैटिट्यूड, सबसे इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड होती है हमारी इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री पर है। ये हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसको हम हेमिस्फेयर बोलते हैं। अपर हेमिस्फेयर नदरन हेमिस्फेयर कहलाता है और लोअर हेमिस्फेयर सदरन हेमिस्फेयर कहलाता है। और दूसरी इमेजिनरी लाइन है लॉन्गिट्यूड, जो कि वर्टिकली ड्रॉ होती है, जिसमें प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री पर सिचुएटेड है वो इम्पॉर्टेंट कंसीडर की जाती है। क्यों? क्योंकि ये लाइन हमें टाइम कैलकुलेशन करने में हेल्प करती है। जिस लाइन से सब लॉन्गिट्यूड्स काउंट होती है उसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन, और ये लंदन से गुज़रती है। मैप पढ़ने का भी एक आर्ट है, छोटी छोटी चीज़ें समझनी पड़ती है। पहले डायरेक्शन देखो, फिर कीज़ को स्टडी करो, फिर स्केल चेक करो, और फाइनली ग्रिड सिस्टम या कोऑर्डिनेट से एग्जैक्ट जगह ढूंढो। आज GPS आ गया है, गूगल मैप है हर फ़ोन में, पर फिर भी मैप बनाना और समझना एक एसेंशियल स्किल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी फेल हो सकती है लेकिन तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कभी फेल नहीं होती। मैप से हम सिर्फ रास्ते नहीं ढूंढते, कल्चर, हिस्ट्री और दुनिया की डाइवर्सिटी भी समझते हैं। अगली बार जब तुम मैप खोलो, सोचो
तुम सिर्फ जगह नहीं देख रहे, तुम दुनिया को एक नई नज़र से समझने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगी हो तो अर्नेस्ट 15 को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी मैप समझ सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेट्स ग्रो, लर्न एंड शाइन, एंड डू लाइक, कमेंट एंड शेयर।